इंदु सद्वंदियाणम तिहुवण हिद मधुर विसद्वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जित भवाणम। पंचअस्तिकाय संग्रह का वर्णन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं स्वाध्याय, उसमें आज हम गाथा नंबर 12 लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गाथा 11 का रिवीजन कर लेते हैं। गाथा 11 में क्या बतलाया था? गाथा 11 में यह बतलाया था कि द्रव्य का उत्पाद और विनाश नहीं होता है, द्रव्य हमेशा रहता है, द्रव्य का सद्भाव हमेशा रहता है, लेकिन द्रव्य की पर्याय विनाश, उत्पाद और ध्रुवता करती हैं। यहाँ द्रव्य का लक्षण दो नय की अपेक्षा से बताया गया था। सहवर्ती गुणों, द्रव्य के जो सहवर्ती गुण हैं, और कर्मवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप, यानी द्रव्य हमेशा इन सहवर्ती गुणों और पर्यायों का सद्भाव द्रव्य में रहता है। त्रिकाल स्थित रहने वाला, त्रिकाल इस अस्तित्व में रहने वाला अनादि अनंत द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है। ये कह रहे हैं कि अनादि अनंत द्रव्य के विनाश और उत्पाद कैसे हो सकते हैं, परंतु उसी की पर्यायों, जो द्रव्य की पर्याय हैं, सहवर्ती गुण का ध्रुव्य होने पर भी, यद्यपि जो सहवर्ती पर्याय हैं, जो गुण हैं, वो ध्रुव्य हैं होने पर भी, और अन्य कर्मवर्ती पर्यायों का जो कर्मवर्ती पर्याय हैं, उनका विनाश और उत्पाद होना घटित होता है। इसलिए द्रव्य द्रव्य आर्थिक न्याय के कथन से उत्पाद रहित, विनाश रहित, सत्स्वभाव वाला ही जानना चाहिए। वहीं द्रव्य पर्याय आर्थिक न्याय के आदेश से उत्पाद वाला, आदेश का क्या मतलब हुआ? कथन, कथन का मतलब हुआ वचन, वचन से न्याय, यानी आदेश, कथन, वचन और न्याय ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो वहीं द्रव्य पर्याय आर्थिक आदेश से, पर्याय आर्थिक न्याय से उत्पाद वाला तथा विनाश वाला होना चाहिए, जानना चाहिए। अगली जो 12 नंबर की गाथा है उसका पाठ करते हैं। पज्जय विजुतम दव्वम, दव विजुत्ता या पज्जया रथी, दोणहम अर्णण भूदम, भावम समणा परुवेंती। अब हम इसका अन्वयार्थ लेते हैं, जो हम प्राकृत भाषा में ही ले रहे हैं। पज्जे विजुद्धम, पर्यायो रहित, जो अन्वयार्थ जो का त्यों पढ़ेंगे। दव्वम द्रव्य, य और, दव विजुत्ता द्रव्य रहित, पज्जया पर्याय णत्थी नहीं होती, दोणहम दोनों का, अनन्य बुधम भावम अनन्य भाव, समणा शर्मण, परुवेंती प्ररूपित करते हैं। ये कहा है कि पर्यायों रहित द्रव्य और द्रव्य रहित पर्याय नहीं होती। दोनों का जो अभेदपना है वो कौन प्ररूप, किसके उत्कृष्ट वचन हैं? अनंत भगवान के उत्कृष्ट वचन हैं कि ये दोनों अनन्य भाव हैं, दोनों में अनन्यपना यानी अभेदपना है। अब टीका, यहाँ द्रव्य और पर्यायों का अभेदपना दर्शाया गया है। जिस प्रकार दृष्टांत में कहते हैं कि दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि से रहित गोरस नहीं होता है। गोरस यानी गाय के थन से निकलने वाला जो दूध है उसमें गोरस होता है। उसी प्रकार पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता है। यदि पर्याय ही नहीं होंगी, दूध, दही, मक्खन, घी नहीं होगा तो गोरस ही कैसा होगा? इस प्रकार पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होगा। जिस प्रकार गोरस से रहित दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि, अब इसको पलट के लेते हैं कि यदि द्रव्य ना हो यानी गोरस ना हो तो दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि कैसे होंगे? इस प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती हैं।
इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र में से, कॉपी में से, पेन में से क्या ज्ञान निकल कर आ रहा है? नहीं, ज्ञान तो वहीं से आएगा जहाँ वह है। मेरे आत्म द्रव्य में से ज्ञान निकल कर आ रहा है। जानने और देखने की क्रिया मेरे आत्म द्रव्य में ही है। आत्म द्रव्य का चेतना नामक गुण है और गुण का कार्य जानना और देखना है। ये जो जानने देखने रूप पर्याय है वो अपने द्रव्य से अलग नहीं हो सकती। यदि वो अपने द्रव्य से अलग हो जाए तो जानना देखना कैसे होगा? ऐसे ही जीव द्रव्य में यदि जानने देखने की क्रिया ज्ञान रूपी गुण ना हो तो जीव द्रव्य ही नहीं रहेगा। इस तरह से पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकता। यहाँ पर ये बात बताई है, द्रव्य और पर्याय एक दूसरे से अभेद हैं। यही बात आचार्य कह रहे हैं कि उसी प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती हैं। इसलिए यद्यपि द्रव्य और पर्यायों का आदेशवशात कथन के वश समझाने के लिए द्रव्य और पर्यायों में कथनचित भेद किसी अपेक्षा से भेद बताया गया है कि द्रव्य कैसा है, स्थिर है, ध्रुव है और पर्याय नाशवान है, तथापि वे एक अस्तित्व में नियत हैं। एक ही उनका अस्तित्व एक है और उस अस्तित्व में वो नियत हैं और दृढ़ रूप से उसी अस्तित्व में स्थित हैं। तो दोनों ही उत्पाद व द्रव्य वाले हैं होने के कारण एक दूसरे से अन्योन्य वृत्ति क्या, एक दूसरे के आश्रय से निर्वाह करना, एक दूसरे के आधार से स्थित रहना। जो द्रव्य और पर्याय हैं वो एक दूसरे के आधार से स्थित रहती हैं, एक दूसरे के आश्रय से रहती हैं। जैसे हमने दृष्टांत में भी देख लिया, गोरस के भी और ज्ञान के भी एक दूसरे के कारण बने रहते हैं। द्रव्य और पर्याय एक दूसरे के कारण बने रहते हैं। यदि एक ना हो तो दूसरा भी नहीं हो सकता। इसलिए वस्तु रूप से द्रव्य और पर्याय अभेद हैं। ऐसा इसमें बताया गया है गाथा नंबर 12 में। गाथा नंबर 13 भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन अभी हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। द्रव्य और गुणों का भेदपना दर्शाया गया है। जिस प्रकार द्रव्य और पर्यायों का भेद है उसी प्रकार यहाँ पर गाथा नंबर 13 में द्रव्य और गुणों का भेदपना दर्शाया गया है। इसे हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताइए अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।